जी राना तनवीर साहब बहस का आगाज करें जी। थैंक यू मिस्टर डिप्टी स्पीकर। मैं कैबिनेट पे जो डिमांड्स हैं, मैं किस किस बात का जिक्र करूं कि ये इस काबिल हैं कि इनको ये पैसे दिए जाएं। 3 साल से सबसे पहले तो ये मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं जो इधर बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड पे अगली सीटों पे। मुझे बताएं 3 साल में जो ये पैसे मांग रहे हैं, बल्कि मैं अगर ये इनको कोई बुरी बात ना लगे तो मैं तो कहता हूं पैसे देने की बजाय इनको कान पकड़ा देने चाहिए। ये जो इनकी परफॉर्मेंस है 3 साल में जी असी तो कदों कढ़ रहे हैं जी मुझे मुखातिब हो राना तनवीर ये चौधरी साहब कह रहे हैं तो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, हम जा रहे हैं। तो मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, इसमें ये नहीं कि सिर्फ अपोज करने के लिए। 3 साल में आपने भी देखा इधर, अगर आपसे मैं कहूं कि आप दिल की बात बताएं तो आप भी यही बात करेंगे कि इस कैबिनेट को, जो कि एक बहरी बेड़े की तरह है, मेरा ख्याल है ये हाफ सेंचुरी से ज्यादा लोग फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एडवाइजर, फिर स्पेशल असिस्टेंट का खाता खोला हुआ है, फिर आगे तर्जमानों का जो कभी भी मैंने कभी नहीं सुना था। पिछली जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखे, कभी तर्जमान होता था, बल्कि सिर्फ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता था वो ही गवर्नमेंट का तर्जमान होता था, वो स्पोक्स पर्सन होता था और वही तर्जमानी करता था। ऑफिशियल ये स्टेटस भी था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई तर्जमान रखे हुए हैं, वो भी एक ब्रिगेड है पूरा तर्जमानों का, कि एक ऊपर से झूठ शुरू होता है और नीचे ये सारे, एक बात सिर्फ है इनमें कि जितनी ये गाली गलोज वाला ब्रिगेड, इनको आप कह लें, गाली गलोज देना शुरू करते हैं, उसकी ये कारकर्दगी इनकी देखी जाए तो फिर मेरा ख्याल है शायद इनको रिकंसिडर ये हाउस करे। वरना पूरे हाउस से पूछ ले जो पीछे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लायक लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डिलीवर कर सकते हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जो सियासी मुसाफर हैं, मैं देख रहा हूं इनमें चेहरे पे लिखा हुआ है हम तो सियासी मुसाफर हैं। और मैं पढ़ रहा था ये अगले इलेक्शन में कई लोगों ने उड़ान भी भरनी है, और मेरे कोई कुलीग रहे हैं, कोई मेरे इनके बड़े जी, आपकी तो आवाज ही ठीक नहीं। प्लीज आप पहले अपनी आवाज ठीक कर लें, फिर उसके बाद बात करें। नो क्रॉस टॉक प्लीज, अब बात करें राना साहब। आप इनको समझाएं ना, इनको समझाएं ना। हाँ प्लीज प्लीज। ये जो शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया है ना, ये आया है तो वो कश्मीर दूसरा भी जा रहा है जी प्लीज, ये इसकी कारकर्दगी है। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अली बैठ जाएं प्लीज। आप तशरीफ रख ले प्लीज। राणा साहब प्लीज अटेंशन, आप चेयर को एड्रेस करें। राणा साहब राणा साहब मैं पंजाब दा, राणा साहब आप चेयर एड्रेस करें, चेयर एड्रेस करें। राणा राणा एड्रेस, बड़ा जानना तू, शायद ये बोतला एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर प्लीज। अली अमीन क्या ये भगोड़े आप तशरीफ रखें। अली आप प्लीज प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। राणा साहब एड्रेस द चेयर। राणा साहब, राणा साहब एड्रेस द चेयर प्लीज। अच्छा एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर प्लीज। ये इसको मैंने इसको समझा दिया, प्लीज एड्रेस द चेयर। ये इस किस्म के लोग हैं जिनके लिए पैसे मांग रहे हैं। एड्रेस द चेयर। आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रख ले, तशरीफ रखें जी। एड्रेस द चेयर। राणा साहब एड्रेस द चेयर प्लीज। ये हो गया जी। ये लोग इसके, मुझे बताएं यार, आप एड्रेस करें, एड्रेस द चेयर। राणा साहब क्या हो गया आपको? एड्रेस द चेयर प्लीज। ये ऐसा ब्रिगेड है जिसको मैं समझता हूं कि इनके लिए जो पैसे मांगे हैं शौकत तरीन साहब ने, इनको भी शायद पिछले दिनों में 3 साल से इनकी कारकर्दगी हुई, मैं समझता हूं कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको, या हाँ कैबिनेट इमरान खान साहब बदल ले अपनी
तो उस पर हम गौर कर सकते हैं कि कोई बेहतर लोग अगर आ जाएं तो फिर गौर हो सकता है। ये मैं समझता हूं कि एक ऐसे उस शीशे के घर में जिस तरह नहीं होता है, एक हाथी घुस जाता है, इस तरह गवर्नमेंट में ये घुसे हुए हैं और हर चीज का तहस नहस कर रहे हैं। अब नीचे 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 की तरफ लेके पाए जा रहे हैं इनकी कैबिनेट। कोई परफॉर्मेंस किसी मिनिस्ट्री का, जो मुझे पता है कि बाज मिनिस्ट्री ऐसी हैं जिसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, वो नीचे की तरफ गई हैं 3 साल में। उनका हर अदारा, हर शोबा, और स्वाय इसके कि इन्होंने तबाही बर्बादी कर दी है। 4-4 दफा इनकी मिनिस्ट्रियां बदल बदल के देखी हैं, लेकिन किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि इनके लिए ये पैसे जायज नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की बात करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब, इसको खत्म कर दें। एस्टैब्लिशमेंट में इस वक्त सिर्फ पोस्ट ऑफिस रह गया है, एक पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा कर रहा है। पीएम सेक्रेटेरिएट में सारे फैसले होते हैं, वहीं से ऑर्डर होते हैं। वहां एक सेक्शन अफसर बिठा लें और वहीं से एक नोटिफिकेशन निकाल दें। अगर नोटिफिकेशन ही एस्टैब्लिशमेंट ने निकालना है तो इस डिवीजन का कोई फायदा नहीं है। ये हम फजूल पैसे लगा रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप पानी में पैसे फेंक रहे हैं और इनको दे रहे हैं हम। इस तरह आपके जो अदारे हैं जिसमें ओगरा है, पेपरा है, नेपरा है, ये ऐसे अदारे हैं जिनकी आप कारकर्दगी देखें कि उनको तो जब हमने इनको बनाया था तो ये रेगुलेटर्स थे। ये एक डिमांड थी कि रेगुलेटर्स बनाए जाएं। जब आप डिवॉल्व करेंगे, पावर्स छोड़ेंगे, तो फिर रेगुलेटर को रेगुलेट करेगा कि वो कोई ऐसी वो मनमानी ना करें, ऐसा जो पब्लिक सर्विस में फर्क ना आए, जिसमें ऐसी चीजें ना कर सके जैसे अवाम पे बोझ पड़े। अब ये करते क्या है? ओगरा ने, आप बताएं कौन सा जो काम किया है कि जिसका हम उनको पैसे दें? ऐसी ही उनकी कारकर्दगी है कि हर वक्त वो प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं, लोगों में बोझ डालते रहते हैं, मनमानी करते हैं। इससे तो बेहतर था मिनिस्ट्री जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है या पावर की मिनिस्ट्री है वो फैसले करती रहती। अगर वो करती तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस तरह अवाम आज अजाब में नाजल मुब्तला ना होते जिस तरह अवाम आज मुब्तला हुए हैं। इस तरह आप पेपरा को देखें, नेपरा को देखें। पेपरा का पूछे कैबिनेट से, इनसे पूछे, जब ये कोई काम करना चाहता है तो पेपरा उसमें रुकावट आ जाता है। पेपरा बनाया था एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक शफाफियत के लिए, तो अब उसकी ये हो गया कि वो उल्टी रुकावट बन गया है इस आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी डिलीवरेंस पे। ये पूछ लें इनसे कि जो पेपरा इनकी आए रोज इनके आड़े आता है, जब ये कुछ करना चाहते हैं काम तो पेपरा आता है। तो पेपरा को मैं समझता हूं कि जिन मकसद के लिए बनाए गए हैं ये अदारे, वो जो बनाया गया है एक मीडिया के लिए, वो उसने मीडिया को स्क्विज करना शुरू किया हुआ है। नोटिस पे नोटिस देते हैं, कोई उन्होंने सलब की हुई है आज़ादी। तो मैं समझता हूं कि स्वाय एक अजाब ये अदारे नाजल हुए हैं, इनको मैं समझता हूं कि पैसे देने के बजाय इनको खत्म किया जाए। और एक नैब आपका है, मुझे बताएं स्वाय इंतकामी कार्रवाइयों के वो क्या कर रहा है? कोई ऐसा उसने आज तक काम किया जैसे आप सताइश की उसको कोई कारकर्दगी की बात कर सके? और अपना हिसाब कराने के लिए वो तैयार नहीं। ये हमारा एक सब कमेटी बनी हुई है पीएससी की, नूर आलम की सरबराही में। आपको पता है वो जब उनको बुलाता है आप अपना हिसाब दे दें। जो पैसे हम देते हैं पार्लियामेंट उनको देती है कि आप अपना हिसाब दे दें, वो कहते हैं हम अपना हिसाब हमने नहीं देना, अपना हिसाब नहीं कराना। तो मैं समझता हूं एक तो आपसे गुजारिश है कि उन अदारों को आप अकाउंटेबल करें, क्योंकि ये पार्लियामेंट एक ओवरसाइट कर रहा है और जो पैसे यहां हम एक एक पैसा दे रहे हैं, ये पार्लियामेंट का हक है कि वो हिसाब भी उसका ले, वो पूछे कि ये पैसे किधर लगा रहे हैं। अगर शहजाद अकबर के कहने पे लगाने हैं तो फिर उनकी मर्जी है, वो लगाते रहें। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं चल सकता। इस तरह पैसे की बर्बादी जो अवाम की जेबों से निकालते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक ऐसे कोहेसिव मेजर्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, जैसे मैं समझता हूं कि एफबीआर को एक आप समझ लें कि एक चेयरमैन एफबीआर को आप आईजी कह लें और नीचे उनके जो कलेक्टर या नीचे हैं वो लाइसेंस टू किल से भी आगे कोई बात है कि लोगों की जिंदगी अजाब में डाली हुई है। स्पीकर साहब,
वो अब ये कहते हैं उनको गिरफ्तार हम करेंगे। आगे पहले थोड़े अदारे आपने गिरफ्तारियों के लिए बनाए हुए हैं,